हमने कल कोष्टक ब्रैकेट तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। कभी कभी जब हम वाक्य लिख रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है कि हम एक दो वर्ड छोड़ देते हैं, शब्द छूट जाते हैं हमसे। तब अब हम उस शब्द को कैसे लिखें? या तो फिर हमें वाइटनर लगाना पड़ता है, पूरा साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद हम लिखते हैं। या फिर हम उस छोटे से शब्द अगर बहुत छोटा सा है तो फिर हम उस शब्द को क्या करते हैं, उस वाक्य के बीच में एक चिन्ह देकर लिख लेते हैं। इस चिन्ह का संबंध केवल लिखित भाषा से ही होता है। लिखते समय बीच में यदि कोई शब्द, पदबंध या फिर वाक्यांश छूट जाता है तो वह अंश छूटा है वहाँ हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया जाता है। ये चिन्ह आप देख सकते हैं कि कैसा है, आपको ध्यान आएगा। कभी कभी हमसे कुछ छूट जाता है तो हम इस तरह से चिन्ह लगाकर उस शब्द को या वाक्यांश को लिखते हैं। त्रुटिपूरक चिन्ह की आकृति हंस के पद जैसी होती है, यानी कि हंस के पैर के जैसी होती है, इसीलिए इसे हंस पद या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। अतः इसे हिंदी में हंस पद नाम दिया गया है। हंस पद का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसा कि उल्लेख किया गया है कि लिखते समय जो अंश छूट गया है, स्थान न होने के कारण उसे हंस पद का चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख दिया जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस हंस पद का चिन्ह लगा लेते हैं और उसे पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। तो फिर दूसरे पढ़ने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि इस शब्द के बाद यह शब्द है जो छूटा हुआ है, ऊपर में लिख दिया गया है। हंस पद देखकर टंकन करने वाला या प्रकाशित करने वाला व्यक्ति उस शब्द या अंश को मूल पंक्ति में जोड़ देता। अगर मान लीजिए ये प्रिंटिंग वाली है, मतलब पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रही है, तो प्रिंटिंग करने वाला पहले ही इस शब्द को देख लेता है, फिर वो इसको जोड़ करके लिखता है। और यदि कोई आंसर लिख रहा होता है, प्रश्न का उत्तर लिख रहा होता है, तो भी अब वो इस शब्द को जोड़कर उत्तर लिखेगा। यह पाठक उस गद्यांश वाक्य को पढ़ते समय पहले हंस पद से चिन्हित शब्द को पढ़ता है, उसके बाद आगे आने वाला शब्द को पढ़ता है। जैसे देखिए, क्रिया पदबंध के दो भेद होते हैं, मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। तो क्रिया के भेद होते हैं। तो यहाँ पे जब एक शब्द छूट गया उसे हमने किस तरह से लिखा, त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगा करके ऊपर लिख दिया। ठीक है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा। ये चिन्ह दो तरह के होते हैं, एक छोटा सा होता है और एक पद के समान होता है। तो ये दोनों ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मुझे 3 दिन का आकस्मिक अवकाश चाहिए। तो आकस्मिक यहाँ छूट गया था, इसीलिए ये चिन्ह लगा करके इसे लिख दिया गया है। इस चिन्ह का प्रयोग हम लिखित भाषा में करते हैं, बोलने के भाषा में इसका प्रयोग हम नहीं करते। अगला है लाघव या संक्षेपक चिन्ह, साइन ऑफ एब्रीविएशन। ठीक है। बड़े अंशों को जब संक्षेप में लिखना होता है तब हम लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे बड़े शब्द को नहीं लिखकर सोचते हैं कि थोड़ा छोटा शब्द लिख करके काम चला ले। ऐसा होता है कभी कभी। जैसे क्रमांक संख्या, तो सिर्फ क्र और श लिखते हैं और बगल में गोल सा बना देते हैं। ये गोल सा जो है ये साइन ऑफ एब्रीविएशन है, इसे हम लाघव या संक्षेपक चिन्ह कहते हैं। देखिए, अर्जित अवकाश, ये दो बड़े बड़े शब्द हैं। ठीक है। अब इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, अ लिखकर ये गोल चिन्ह दे देंगे, फिर अ लिखकर फिर गोल चिन्ह दे देंगे। तो इस तरह से ये शब्द को हम बनाते हैं। तो पढ़ने वाला समझ जाएगा ये लिखा है अर्जित अवकाश। चिकित्सा अवकाश, ची, फिर ये गोल सा चिन्ह जिसे हम संक्षेपक या लाघव चिन्ह कहते हैं, अ फिर लाघव चिन्ह। तो समझ में आ जाएगा उसे कि चिकित्सावकाश लिखा हुआ है। तो एक जगह पे आप ये लिख करके फिर दूसरी जगह से ये लिख सकते हो, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि ये चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया है। बैचलर ऑफ साइंस, BSc, ये तो आप देखते ही हो, आपने कई जगह में उपाधि के नाम इसी तरह से लिखे हुए देखे होंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। प्रोफेसर, यहाँ पे भी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बीमा निगम, यहाँ पे भी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये लाघव चिन्ह हम किसी बड़े शब्द को छोटा करने में प्रयोग करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, आपका पूरा अध्याय
कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देती हूँ। इसके बाद आप इसके अभ्यास कार्य अपने बुक में कर लीजिएगा, जिसके पास किताब है। जिसके पास नहीं है वो अपनी कॉपी में करिएगा। अगर 20 अभ्यास दिए हैं तो 10 कर लीजिएगा। विराम चिन्ह मौखिक तथा लिखित भाषा की विभिन्न विशेषताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले लिखित चिन्ह हैं। तो जब मौखिक और लिखित भाषा को विशेष अभिव्यक्ति हम प्रदान करते हैं तो वहाँ पे हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। ये है पूर्ण विराम, ये अर्ध विराम, ये अल्प विराम, ये उपविराम, ये प्रश्नवाचक, ये विस्मयादि बोधक, ये संयोजक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह, ये उद्धरण जो कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा, विवरण, कोष्ठक, हंसपद, लाघव। तो अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से विराम चिन्ह में कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग होता है आ गया होगा। कई बार आपको पेपर में दे दिया जाएगा कि प्रमुख चिन्हों का नाम एवं चिन्ह प्रकट करें, तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक देर रुकने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकने पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कॉमा का विशिष्ट बात का उल्लेख करने के लिए हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। 2 बिंदु का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य में अगर विस्मय है, आश्चर्य है, शोक है, घृणा है, खुशी है, भाव प्रकट करते हैं तो उसके लिए हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। 2 पदों को अलग करने या जोड़ने के लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के नाम, उपाधि, किसी ग्रंथ तथा किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक हरी कॉमा और एक है 2 हरी कॉमा, यहाँ पे 2 कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वाक्यांशों के विषय में सूचना, निर्देश, विवरण आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो विवरण चिन्ह का कैसे प्रयोग करते हैं? कहीं निर्देश देने के लिए जो डैश है उस डैश को लिखते हैं और 2 बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, वक्तव्य में कम महत्व वाली बातों के लिए कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जहाँ हम अर्थ वगैरह भी बताते हैं। लिखते समय में कोई अंश अगर छूट जाता है तो स्थान न होने कारण हम उसे हंस पद एक ऐसे चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देते हैं। हंस पद चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख दिया जाता है। बड़े अंशों को जब हम संक्षेप में लिखते हैं तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस गोल से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संख्या, स लिखेंगे, ऊपर बिंदु लिखेंगे और बगल में ये कर देंगे, तो ये हो गया संख्या। ठीक है, अब आ जाइए दिए गए चिन्हों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको चिन्ह दे दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है ये कौन कौन से चिन्ह हैं। आप खुद से इसके नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे सबसे आसान होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर हंस पद चिन्ह, और ये कौन सा चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ये निर्देशक चिन्ह है, इसे योजक चिन्ह मत समझिएगा। ठीक है, इसे आपको अपने से पूरा करना है। इसके बाद आपको निम्नलिखित विराम चिन्ह दिए गए, इनके चिन्हों को अंकित करना है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। फिर आपको इस तरह के प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं कि आपको वाक्य दे दिया जाएगा और इसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ठीक है, पूर्ण विराम होगा, आश्चर्य होगा, उपविराम होगा, विवरण होगा, कोष्ठक होगा। तो यह आप अपने से इसे पूरा कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका अध्याय पूरा हो गया है। अब कल से हम रिवीजन यानी कि जो आपके अध्याय स्पर्श और संचयन में है वो पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।